शास्त्र विधि मुत्सृज्य, शास्त्र ने ही हमें ये बताया कि घर में सेवा करो, तो शास्त्र ने ही ये व्यवस्था बनाई जहाँ ठाकुर जी मूर्ति के रूप में प्रकट होकर हम उन्हें अर्चा स्वरूप में अपना माने। तो शास्त्र ने ही हमें ये बताया कि कहाँ कैसे सेवा करनी चाहिए। शास्त्र की विधि नहीं छोड़ी जा सकती। इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है, हमारे गुरु की जो आज्ञा हो फिर उसकी जिम्मेदारी है। हम जहाँ भी दीक्षित हैं, अगर वो आपसे कह दें कि हर समय करो तो फिर करो, फिर अगर आगे पीछे हुआ तो जिम्मेदारी भी उनकी है, तुम्हारी नहीं है। पर अगर आप हमारी सलाह मानना चाहते हैं तो राधा रमण मंदिर में भी ये व्यवस्था होती है। आप एक चीज़ ये मानो कि कभी सभी को बाहर जाना हो और घर में कोई पेट भी हो तो भी हम उसकी व्यवस्था करते हैं कि नहीं करते। किसी न किसी को रखेंगे या उसको कहीं रखेंगे, कुछ भी हो जाए, कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि ठीक है कोई नहीं है तो हमें, मतलब मैं तो कितना लोअर कंपैरिजन कर रहा हूँ कि एक पेट भी हो तो भी हम उसके अनुसार, अपने अनुसार नहीं कि यार आज तो खाने में कुछ बना ही नहीं है, मटर पनीर है तो वही खा ले। और तुम्हारे पेट ने मटर पनीर खा लिया तो 3 दिन तक वेटनरी में पड़ा रहेगा वो। उसके अनुसार हम उसका शेड्यूल बनाते हैं और उसको, सबको बाहर जाना हो तो उसको संभाल करते हैं। तो ऐसे शास्त्र में ठाकुर जी की सेवा की पद्धति बताई गई है और हमें उस पद्धति को फॉलो करना चाहिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो एक वन ऑफ द फेज है, उसके पीछे भी साइंटिफिक वैलिड रीजन समझना चाहिए। और वो सबसे बड़ा, मैं कोई उसमें ऑर्थोडॉक्स बात आपसे नहीं कर रहा, सीधी बात है, पहले के टाइम पर हाइजीनिक इतने फैसिलिटीज़ नहीं थी तो नॉर्मली ही पॉसिबल नहीं होता था कि कोई व्यक्ति बाहर जा सके, घूम सके, रसोई में जा सके, बिकॉज कॉन्स्टेंटली उसको हैंडल करना ही इम्पॉसिबल था जब कोई हाइजीनिक अपने पास सिस्टम ही नहीं था। फिर जब बाद में हाइजीनिक सिस्टम्स आ गए, सैनिटरीज आ गई, बहुत सी चीज़ें आ गई, तब आज के समय पता भी नहीं लगा सकता कि कौन किस इस समय फेज में है। बट फिजिकली अगर हम अंडरस्टैंड करें तो जो फीमेल बॉडी है ना, उसके भीतर इनर फोर्स होता है। कहने का मतलब जो उसके ऑर्गन्स हैं वो एनर्जी को खींचते हैं, तभी वो कंसीव करती है, तभी वो एनर्जी को कंसीव करती है। बहुत बहुत मैच्योरिटी से मेरी बात समझिएगा, एनर्जी को कंसीव करती है और फिर एक बालक का पेट में पोषण करके उसको जन्म देती है। प्लीज ध्यान से सुनो, अब ये बात में कर लेना। मैं बहुत सेंसिटिव बात आपसे कह रहा हूँ, इधर उधर हो सकती है वो बात। हु इज ऑन द माइक? तो हमारी जो फिजिकल ऑर्गन है, वो स्पेशली फीमेल का जो ऑर्गन है, वो उसका जो एनर्जी फ्लो है वो भीतर की तरफ होता है। परंतु उस जो मंथली उसकी साइकिल है वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स चलता है और उसकी शरीर अपने भीतर की क्लेंजिंग के लिए, इसीलिए मेंस्ट्रुअल पीरियड में मेडिकली कोई कंसीव भी नहीं कर सकता। सीधी बात है, ये तो सब लोगों को नॉर्मली मालूम है। मैं व्यासपीठ पे बैठा होता तो आज धर्मगुरु ये बात न करे तो कौन करेगा? आज लोग संकोच करेंगे, पर मैं पिताजी की कृपा है कह सकता हूँ आपसे। इसलिए उस पीरियड में आदमी कंसीव भी नहीं कर सकता क्योंकि उसकी फिजिकली एनर्जी फ्लो भीतर की तरफ नहीं है, वो आउट ऑफ फ्लो है, बाहर है। तो वो अपनी सेंसिटिविटी के अगेंस्ट है। इसलिए जो स्पिरिचुअल इम्पैक्ट हमारे मन, हमारे शरीर के ऊपर पड़ सकता है वो नॉर्मल डेज में जैसा पड़ सकता है उसमें नहीं पड़ सकता। इसीलिए भोजन बनाना केवल बाहर का काम नहीं है, उसमें मन भी लगता है, बुद्धि भी लगती है। भजन करना भी केवल बाहर का काम नहीं है, मन भी लगता है, बुद्धि भी लगती है। तो इसीलिए ये सब सिस्टम है। फिर भी आप अशुद्धता में भगवान का नाम संकीर्तन कर सकते, हरि नाम कर सकते हैं। और भगवान की सेवा पूजा की जो बात है उसको शास्त्र में निषिद्ध ही किया गया है। किसी भी अपवित्रता में, मेरे यहाँ किसी का जन्म मृत्यु हो जाए तो भी मुझे उसके लिए रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, मैं भी नहीं जा सकता। तो राधा रमण मंदिर में इसलिए इतने गोस्वामी परिवार का विस्तार हुआ। गृहस्थ गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज तो बाबा जी थे, पर उन्होंने गृहस्थ परंपरा को आगे स्थापित किया, परिवार बड़ा हुआ। जैसे ठाकुर जी, अब मैं आपकी प्रचार सेवा में हूँ तो राधा रमण जी की सेवा चल रही है
और मेरे साथ चित्रपट सेवा है। तो जो ठाकुर जी की सेवा का नित्य भाव है, बस मैं मन ही मन से राजभोग लगा करके एंटर किया, जल्दी जल्दी लो 2 लाइन राजभोग की बोली कि ठाकुर जी अब भोग लग गया होगा, आरती बस चल रही है, पर्दा ये टाइम बस अभी अभी ठाकुर जी बिस्तर पे लेटे होंगे दोपहर में। तो ये जो कांस्टेंट फ्लो है, हम भाव से ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। और आपको यही चिंता है कि फिजिकली तो हम अरेंजमेंट करें, किसी वैष्णव को उन दिनों के लिए बुलाएं, घर के किसी व्यक्ति को बुलाएं, ये भोग धराई, एक पेट की व्यवस्था करते हैं तो गॉड की व्यवस्था तो करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।